हेलो फ्रेंड्स, मैं सीएमए गौरव और मैं एक प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक जीएसटी में जो रिसेंटली चेंज हुआ है टोबैको प्रोडक्ट्स का, उसका एक इन डेप्थ एनालिसिस जो कि 1 फरवरी 2026 से इफेक्टिव होगा। तो ये एक इन डेप्थ एनालिसिस है। तो फ्रॉम 1 फरवरी 2026 एक गवर्नमेंट की गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए इसको नोटिफाई किया गया है कि द इंडायरेक्ट टैक्स डिजाइन फॉर द टोबैको एंड द सेम गुड्स इन इंडिया हैज बीन रीस्ट्रक्चर्ड इनसाइड द जीएसटी। ठीक है, तो जीएसटी के अंदर इसको वापस रीस्ट्रक्ट किया गया है, एंड नॉट बाय जस्ट चेंजिंग द जीएसटी रेट्स बट ऑल्सो द रीसेपिंग हाउ द टैक्स इज स्प्लिट अक्रॉस द जीएसटी वर्सेस सेस। तो जैसे आप लोग पता है कि जीएसटी के अंदर जो है वो टोबैको प्रोडक्ट पे सेस भी था। ठीक है, तो अब इस पे क्या चीज़ें चेंजेस आई हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखाता हूँ कि क्या नोटिफिकेशन जो है वो नोटिफाई हुआ। और जो नोटिफिकेशन आया था वो बेसिकली हमारा आया था 31 दिसंबर, यानी कि न्यू ईयर इवनिंग में। ठीक है, तो ठीक 31 दिसंबर 2025 को ये नोटिफिकेशन नोटिफाई हुआ। ठीक है, टू बी द पब्लिश इन द गैजेट ऑफ इंडिया एक्सटर्नली पार्ट 2 सेक्शन 3 सब सेक्शन 1। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नोटिफिकेशन जो नंबर है आप नोट कर लीजिए 19/2025 है, जो सेंट्रल टैक्स रेट का है। ठीक है, so in exercising the power conferred by the subsection 1 of the section 9 and subsection 5 of the section 15 of the Central Goods and Services Tax 2017 to 12 of 2017, the central government on the recommendation of the council hereby makes the following amendment in the notification of the government of the India. Ministry of Finance, Department of Revenue, number 9/25, central tax rate published in the Gazette of the Extraordinary Part 2 Section 3 subsection 1 wide GSR 641 dated 14 सितंबर 2024। तो एक इससे पहले जान लीजिए कि 17 सितंबर 2025 को नोटिफिकेशन 9/2025 के जरिए जो रेट नोटिफाई हुआ था उस नोटिफिकेशंस में रेट नोटिफिकेशंस में चेंजेस है। ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन है वो इशू किया गया है। तो इन द सेट नोटिफिकेशन in the schedule 2 9% after the serial number 4 and the entries relating thereto the following serial number and entry shall be inserted। ठीक है, तो 4A के अंदर आपका ये जो सब सेटा कोड है, ठीक है, 24031921 फिर 2403 और उसके बाद 19 और 29। ठीक है, तीनों के इसके अंदर है। इन द शेड्यूल 2 20% आफ्टर द सीरियल नंबर 13 एंड द एंट्रीज रिलेटेड देयर टू द फॉलोइंग सीरियल नंबर एंड एंट्रीज हैव बीन इंसर्टेड नेमली। ठीक है, तो बेसिकली प्रोडक्ट्स सारे हमारे हैं। ठीक है, पान मसाला के सेटा कोड्स हैं, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको रिफ्यूजेज हैं, सिगार्स हैं, तो ये सब हमारे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, इन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है जो न्यू रेट है वो न्यू रेट क्या नोटिफाई हुआ, जो कि नोटिफाई हुआ 20% का। फिर इसके बाद द शेड्यूल 6 द 14% एंड एंट्री रिलेटेड टू shall be omitted. This notification shall come into the force on first day of February 2026। ठीक है, अब नोट द प्रिंसिपल नोटिफिकेशन नंबर इज 9/2025 सेंट्रल रेट। तो जो प्रिंसिपल नोटिफिकेशन था रेट का वो 9/2025 का था, 9/2025 का था। ठीक है, और उस नोटिफिकेशन में जो रेट दिए गए थे उसको चेंज किया गया है। ठीक है, तो अब चेंज का इम्पैक्ट जान लेते हैं कि जो चेंजेस हुए हैं उसका इम्पैक्ट आप लोग पे क्या होगा। ठीक है, इंडस्ट्रीज पे क्या होगा। तो व्हाट एग्जैक्टली चेंज इन द जीएसटी फ्रॉम 1 फरवरी 2026। नाउ बीरी मूव टू 18% जीएसटी, a new entry inserted BREACH under schedule 2 that is 9% CGST and 9% SGST। अब सेंट्रल टैक्स का नोटिफिकेशन था 9% CGST किया गया, तो सेम एज एसजीएसटी में भी 9% हो जाएगा, तो टोटल इज 18% सीजीएसटी 18% CGST with SGST। Now HSN covered as per the notification for the BREACH is 2403। ठीक है, तो 240319, 240321, 240319 और 240329। ठीक है, ये हमारा HSN है। ठीक है, और मीनिंग if you deal in the BREACH you must upgrade the GST rate in billing software master data to 18% from 1st Feb 2026। अब उसके बाद जो दूसरा चीज हुआ था वो हुआ था पान मसाला प्लस मोस्ट टोबैको आइटम जो है वो जीएसटी के रेट स्लैब 14% में मूव किए गए। तो मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखाया था जहाँ पे उन्होंने बोला था 20% का है, तो 20% इज फॉर द सीजीएसटी। ठीक है, तो टोटल जो हमारा सीजीएसटी का रेट बनता है, जीएसटी का रेट बनता है वो
40% बनता है, तो 14% मतलब आपका 20% CGST plus 20% SGST. The same notification inserted multiple tobacco pan masala items under Schedule 3, that is 20% for CGST, that is 40% of the GST with SGST. Now HSN covered as per the notification. कौन कौन से HSN covered हुए, ठीक है, तो 2106 N90 and 20 पान मसाला के लिए, 2401 unmanufactured tobacco and tobacco refuges other than tobacco leaves, 2402 cigars and cigarillos and cigarettes, ठीक है। उसके अलावा 2402 अदर देन बीडीज अदर मैन्युफैक्चर्ड टोबैको एंड द सब्स्टिट्यूट रिकंस्टिट्यूटेड टोबैको एंड एक्सट्रैक्ट एसेंसेस, ठीक है। फिर ये जो सारे HSN कोड है वो किसके लिए है, तो इनहेलेशन प्रोडक्ट कंटेनिंग टोबैको निकोटीन सब्स्टिट्यूट नॉन कॉम्बिनेशन। सो फॉर मोस्ट टोबैको कैटेगरीज अदर देन बीडी योर GST रेट बिकम 40% फ्रॉम 1st February 2026, ठीक है। नाउ अ प्रीवियस शेड्यूल इज ओमिटेड, जो हमारा प्रीवियस शेड्यूल था, शेड्यूल 7, वो ओमिट कर दिया गया है एज पर द नोटिफिकेशन, और जहाँ पे 14% का रेट था उसे वहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है। नाउ अब जो ये तो रहा कि GST के रेट स्ट्रक्चर्स में क्या चेंजेज आए। अब हम बात करते हैं कि GST के कंपनसेशन जो स्ट्रक्चर था, ठीक है, कंपनसेशन सेस का जो स्ट्रक्चर था उसमें क्या चेंज है। तो कंपनसेशन सेस इनसाइड GST इज नाउ नील, ठीक है, फ्रॉम 1st February 2026. A separate compensation notification substituted the rate as nil against multiple entries in the compensation cess schedule effective from 1st February 2026. जैसे पहला भी नोटिफिकेशन हुआ था गाड़ियों के ऊपर में, जहाँ पे वहाँ पे हम लोग जो GST कंपनसेशन सेस चार्ज करती थी, अब वहाँ पे उसको हटा दिया गया। वैसे ही अब टोबैको प्रोडक्ट से भी कंपनसेशन सेस यानी कि सेस जो है वो हटा दिया गया है, और वहाँ पे रेट जो है वो नील को नोटिफाई किया गया। What this mean in practice? The GST invoice return workflow will no longer include compensation cess line for the covered tobacco or pan masala item from 1st February 2026 because the cess rate is notified as nil. तो आपको 1 फरवरी 2026 से cess बिल्कुल नहीं लगाना है। However, overall tax burden may still remain because the government is simultaneously using other levies outside GST such as excise structures covered widely in the public reporting. वो आपको पता है कि इन सब प्रोडक्टों पे एक्साइज भी लगता है, तो वहाँ से गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू का जो नुकसान है उसे कवर कर लेगी, ठीक है। वाई दिस हैपन, पॉलिसी लॉजिक, ये क्यों चेंज हुआ इस तरह का। द 56 GST काउंसिल प्रेस रिलीज September 3, 2025 clearly signal that sin goods like pan, masala, gutka, cigarette, unmatched tobacco, chewing tobacco would continue at existing GST either cess rate until compensation cess liability were discharged, and also noted a shift to RSP based levy, ठीक है, RSP based levy inserted of the transaction value of these category goods and service tax council. In other words, this 1st February 2006 change in best seen as implementing the transition the council has indicated and the restructuring collection by moving away from the compensation cess now nil and resetting GST rates schedule for the these goods. तो बेसिकली ये सारा जो सेस को है वो हटाने के लिए ये सारा रिस्ट्रक्चर वापस से किया गया है, ठीक है। नाउ बिजनेसेस इम्पैक्ट, किस तरह के बिजनेस को ये इम्पैक्ट करेगा, हु फील्स इट एंड वेयर। नाउ मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर जो इम्पैक्ट आने वाला है वो क्या है कि मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, जो सिगरेट, स्विंग टोबैको एंड पान मसाला के मैन्युफैक्चरर्स हैं, हाईएस्ट कंप्लाइंस इम्पैक्ट ड्यू टू rate change to 40% GST for most category except BD at the 18%. Need to reconcile pricing, dealer margin, MRP schemes and the credit notes. ERP और GST क्लासिफिकेशन अपडेट्स, HSN प्लस रेट मैपिंग। जैसे आप लोग भी कुछ दिन पहले हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी काफी रेट चेंज हुए थे, तो रेट चेंज के बाद जो प्रोडक्ट हमारे अभी स्टॉक में पड़े थे हमारे डीलर्स के पास, उनको गवर्नमेंट ने बेसिकली कंसेशन दिया था, ठीक है, तो उसमें भी काफ़ी सारा चेंजेस आया था उस समय भी। तो वैसे ही जो इंडस्ट्री है जो सिगरेट पे च्यूइंग टोबैको और ये पान मसाला में डील करते हैं, वहाँ पे भी इनको इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगी और ये सारा उनको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। ना तो होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए क्या है
reprice stock movements and the credit limits, update POS billings and e-way bill integrations, ठीक है, watch time of the supply around 31st Jan and 1st October, ठीक है। तो इस समय जो भी आपके सप्लाई होंगे तो उस समय आप थोड़ा देखेंगे। नाउ रिटेलर्स के लिए क्या है, बिलिंग पॉइंट ऑफ सेल्स अपडेशन द क्रिटिकल रॉन्ग टैक्स और द रॉन्ग इनवॉइसेस मिसमैच इन द कस्टमर स्टॉक लेजर्स, ठीक है। फॉर B2B रिटेलर रॉन्ग कट रॉन्ग रेट कैन ट्रिगर ITC डिस्प्यूट्स फॉर द बायर। तो अपने रेट्स वगैरह को है अपने सॉफ्टवेयर में आपको अपडेट करना है, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन को भी अपडेट करना है। नाउ द कट ओवर प्रॉब्लम सप्लाई अराउंड 1 फरवरी 2006। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आने वाली है कि जो भी सप्लाईज 1 फरवरी 2026 के आसपास होगी उसके अंदर आपको कैसे डील करना है। ना दिस इज द वेयर द मोस्ट प्रैक्टिकल एरर हैपन। कॉमन रिस्क केसेस लाइक किस तरह के रिस्क हो सकते हैं, इनवॉइस इशूड इन जैन बट गुड्स डिलीवर्ड इन फरवरी, ठीक है। तो आपने 25, 26, 26, 27 के आसपास, जनवरी के आसपास क्या किया, आपने इनवॉइसेस इशू कर दिए पुराने रेट के अकॉर्डिंग, बट आपने डिलीवरी जो दी गुड्स की वो फरवरी में दी। गुड डिस्पैचेज इन जैन, इनवॉइस इन फरवरी, ठीक है। रिटर्न्स और क्रेडिट नोट्स इन फैब फॉर द जैन सेल, ठीक है। MRP प्रिंटेड एंड द ट्रेड मार्जिन एग्रीमेंट साइन बिफोर द चेंजेस। तो ये सब आपको प्रॉब्लम आने वाली है, तो इनका सॉल्यूशंस आप लोग किसी भी GST कंसल्टेंट के थ्रू, ठीक है, आप लोग इसको देख सकते हैं कि GST कंसल्टेंट आपको बिल्कुल मदद करेगा कि इसको आप लोग कैसे इंप्लीमेंट करो, ठीक है। अब नाउ प्रैक्टिकल कंट्रोल क्या है, किस तरह से आप लोग इसको कंट्रोल कर सकते हो। क्रिएट अ रेट चेंज SOP फॉर 31st Jan नाइट, freeze old rate billing after the business hour, run a pending delivery report, ensure invoice date line with actual supply rules by following internally, and document basis for the rate applied audit trail. What you should update immediately, क्या क्या अपडेट आपको करना चाहिए अभी तुरंतली, ठीक है, तुरंत में। तो आपको अपने मास्टर डेटा एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आपको अपडेट करना चाहिए, लाइक जैसे अपडेटिंग SKU वाइज HSN क्लासिफिकेशन टू मैच द नोटिफाइड ग्रुप, ठीक है। अपडेट द टैक्स रेट मैपिंग दैट इज BD to 18% एंड पान मसाला प्लस टोबैको प्रोडक्ट टू 40%। रिमूव डिसेबल्ड और कंपनसेशन सेस कैलकुलेशन वेयर सेस रेट इज नाउ नील। तो कंपनसेशन सेस वगैरह आपको कैलकुलेट नहीं करनी है, ठीक है, तो आप उसको रिमूव कर दीजिए या डिसेबल्ड कर दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्राइसिंग, अपडेट द डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट फॉर द टैक्स चेंजेस क्लॉज, ठीक है, एंड द रिफ्रेश रेट कार्ड स्कीम्स एंड द क्रेडिट नोट पॉलिसीज। GST रिटर्न्स हाइजीन्स में क्या क्या चेंज आपको देखने की जरूरत है। तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी डिफरेंसेस इन GST आर 1, कस्टमर मिसमैच B2B buyer reconciling ITC, and the old HSN combination still appearing after the 1st February, ठीक है। अब सिंपल सा एक इलस्ट्रेशन देख लेंगे इनवॉइस लेवल पे, ठीक है। एज्यूम ए टैक्सेबल वैल्यू इज 1 लाख इफ द प्रोडक्ट फॉल अंडर 14% GST ग्रुप टोबैको और पान मसाला, then the GST will be 14%, ठीक है। टोटल इनवॉइस इज 1,40,000 excluding any other non GSTs levy if the product is BD, ठीक है। तो GST रेट इज 18%। तो अगर आप 1 लाख का प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपको टोटल 1,18,000 रुपये की बिलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। ये GST वाला, अगर इसके अलावा कोई अदर टैक्सेस वगैरह हैं, ठीक है, तो उसका भी आप ध्यान रखेंगे। व्हाट टू कम्युनिकेट टू क्लाइंट्स और द स्टेक होल्डर्स, ठीक है। यूज ए 1 पैराग्राफ नोट लाइक दिस फ्रॉम 1st February। आप अपने जो भी, अगर आप लोग टैक्स कंसल्टेंट्स वगैरह हैं, ठीक है, तो कोई भी टैक्स कंसल्टेंट आप इस तरह से अपने क्लाइंट्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं कि फ्रॉम द 1st February 2026 GST ऑन द टोबैको पान मसाला हैज बीन रीस्ट्रक्चर्ड BD as tax at the 18% cess, while the pan masala and the most tobacco products move to 14% GST. As per the notification schedule, compensation rate for the relevant entry has been notified as a nil from the same date. Please update the billing, ERP master, pricing and the invoicing process accordingly, ठीक है। कंक्लूजन, ठीक है, ये अपना कंक्लूजन, मेरा कंक्लूजन है। दिस चेंज इज नॉट जस्ट रेट रिवीजन, it is a structural redesign of how tobacco related revenue are collected within the GST. Higher GST rate on many items, compensation is made nil along with the broader policy action that can influence final retail price, ठीक है। तो चीजें जो पहले थोड़ी सस्ती थी थोड़ी महंगी होंगी, थोड़ा प्रॉब्लम हमें आएगा, बट वी विल अडेप्ट टू दैट चेंज श्योरली। तो विद दिस नोट, ठीक है, थैंक यू फॉर दिस लिसनिंग टू दिस वीडियोस। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, और मुझे इनकरेज कर सकते हैं इसी तरह से आपको अपडेट्स रखने के लिए। थैंक यू।